दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जहां तीनों कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहे, तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। बेसिकली दीपक नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 5 से 6% की जंप हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी अगर आप देखोगे तो 12 बजे के बाद हमें स्लाइटली करेक्शन आपको देखने को मिला, और ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमें तेजी के चलते आपको क्लोजिंग हमें देखने को मिला। एक्चुअली यहाँ अगर आपने देखा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 6% की जंप हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिला, और 2150 रुपये के आसपास दीपक नाइट्रेट के अंदर हमें यहाँ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर हमें तेजी देखने को मिले, जंप हमें देखने को मिले, तो कोई ना कोई न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन दीपक नाइट्रेट के अंदर कोई भी हमें न्यूज़ आपको देखने को मिला, कोई भी हमें अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी दीपक नाइट्रेट के अंदर हमें जंप देखने को मिला। तो एक ऐसे दोस्तों मैं न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से हो सके तो हमें ऐसे 70-30 पैटर्न आप बोल सकते हो कि 70% हमें ये न्यूज़ के चलते आपको तेज़ी देखने को मिला, और 30% और न्यूज़ के चलते हमें तेज़ी देखने को मिला है। बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसिंग एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगातार क्रूड ऑयल प्राइसिंग के अंदर हमें करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, एज वेल एज ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें लगातार करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर क्रूड ऑयल के अंदर करेक्शन देखने को मिले, ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर करेक्शन देखने को तो मिले, तो किस सेक्टर को बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा? तो आपको केमिकल सेक्टर को हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, और बेसिकली दीपक नाइट्रेट केमिकल सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते आपको दीपक नाइट्रेट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। इनके दोनों रेशियोज की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 44% और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 37% हमें देखने को मिल रहा है। जिस भी कंपनी के दोनों रेशियोज 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले, उस कंपनी के मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के आने वाले फ्यूचर ग्रोथ की सबसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एज वेल एज इनका दोस्तों अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए 421 करोड़, 1035 करोड़, 1250 करोड़ और 1600 करोड़, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। एज वेल एज इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 174 करोड़, 611 करोड़, 776 करोड़ और 1067 करोड़, बेसिकली इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी शानदार तरीके से जंप, और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एक बहुत शानदार तरीके से तेजी एज वेल एज जंप हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली दीपक नाइट्रेट फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग हमें निकल कर इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस बोलेगा, इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स आप यह बोल सकते हो। इनका मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से बहुत कम समय के अंदर कंपनी ने एक शानदार तरीके से शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिला है। 2010 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिली। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 12,000% का शेयर होल्डर्स को हमें अभी तक आपको रिटर्न देखने को मिला है, और कंसिस्टेंटली रिटर्न हमें सेफर साइड से देखने को मिला। करंटली गिरावट के अंदर हमें कंपनी देखने को मिल रही है। 25% की गिरावट के अंदर आपको दीपक नाइट्रेट अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं, आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से और तेजी हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और दीपक नाइट्रेट आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों रख सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, जहां इस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस कंपनी के अंदर कल के दिन अगर आप निवेश करेंगे तो एक आखिरी मौका है, अगर आप कल के दिन निवेश करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 500 शेयर होंगे तो 500 पर 500 शेयर आपको एज ए इन द टर्म्स ऑफ बोनस दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 1000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको हमें बेनिफिट बोनस का आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 22 सितंबर 2022 हमें डेट निकल के आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल जाएगा।
तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। अभी कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती देखने को मिल रही है। एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनी इंडिया के नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रैंक करती है और उनका बिजनेस पहले हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। तो कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है रिलायंस लिमिटेड की अगर बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए, तो जब रिलायंस हमें जब स्टार्टअप को देखने को मिला था, स्टार्टअप में उन्होंने हमें टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोलियम के अंदर डाइवर्सिफाई करते हुए देखने को मिला। हर एक सेक्टर के अंदर धीरे धीरे हमें डाइवर्सिफिकेशन हमें करते हुए देखने को मिला, लेकिन मेजरली क्या इनका था, टेक्सटाइल के अंदर हमें बिजनेस पहले आपको देखने को मिल रहा था। तो पहले भी टेक्सटाइल के अंदर डिमांड थी, आज भी हमें डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का है और हम लोग बात कर रहे हैं रूबी मिल्स लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। 638 रुपीज़ के ऊपर हमें क्लोजिंग आज के दिन आपको देखने को मिला। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 100% की तेजी रूबी मिल्स लिमिटेड के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो आपको इस कंपनी के अंदर 3500% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। और अगर आप इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 136% की जंप, नेट प्रॉफिट के अंदर इनकम के अंदर 1500% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 575% की जंप हमें अभी तक आपको देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप रूबी मिल्स के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, अदानी विल्मर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के दिन अदानी विल्मर की अगर बात की जाए 769 रुपीज़ के अंदर हमें क्लोजिंग आपको देखने को मिला और आज के दिन मोर देन 5% यानी कि ऑलमोस्ट 5% का अपर सर्किट हमें लगते हुए आपको देखने को मिला। तो अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज आपको निकल के आ रही, अदानी एंटरप्राइजेस हो या फिर अदानी ग्रीन हो, हर एक कंपनी जो अदानी ग्रुप की है बहुत ज़्यादा हमें रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला तो 40 to 50% की गिरावट हमें इन कंपनीज के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इतना दोस्तों पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। तो अदानी विल्मर के अंदर पिछले 1 सालों में एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिली। शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न भी देखने को मिला। 186% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो फेब 2022 के ही अंदर ये कंपनी इसी साल हमें स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आपको देखने को मिला था 381 रुपीज़ के ऊपर, और अभी अगर आप प्राइसिंग देखोगे 769 रुपीज़ का हमें प्राइसिंग है और अभी तक आपको 102% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो बेसिकली वैसे जिस तरह से कंपनी के अंदर हमें अपर सर्किट आपको देखने को मिला, कोई ऐसी न्यूज़ हमें अभी तक आपको लीक होते हुए देखने को नहीं मिली। जब भी कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी मैं 100% आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अदानी विल्मर का बिजनेस क्या है और कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एडिबल ऑयल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करते हुए निकल के आ रही है। लेकिन इनके अबाउट सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, अदानी विल्मर इज एन लीडिंग FMCG food company in India that offer most of the essential kitchen commodities for Indian consumers including edible oil, wheat flour, rice, pulses एंड शुगर। इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का मेजरली हमें बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे ये अदानी विल्मर फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा हमें इनके कंपनीटर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो अगर आप अदानी विल्मर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपके नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।